क्या आप जानते हैं कि आप चलते फिरते आप भी कर सकते हैं योग? कैसे उसको अपने जीवन में आप योग को, चलते फिरते योग को अपने जीवन में आप धारण कर सकते हैं? कैसे आप कुछ एक क्रियाओं के अभ्यास से अपने जीवन को, दैनिक जीवन को आप फिट रख सकते हैं? आइए बात करते हैं आज इस बारे में। सबसे पहले जो आप नॉर्मली आप घर हो या आप कहीं पार्क में हैं या आप कहीं पे भी हैं, आप कैसे कुछ एक अभ्यास, कुछ एक क्रियाओं के माध्यम से आप कैसे अपने श्वास को, एक प्राण को बलवती आप बना सकते हैं? आइए बात करते हैं इस विषय में। सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको खड़े हो जाना है और आप कुछ भी स्ट्रेचिंग आप करिए। इसमें आपको पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों हाथों को रखना है अपने पेल्विक पर, ये दोनों हाथों से पेल्विक को पकड़ना है और श्वास लेते हुए नीचे बैठना है, श्वास को छोड़ते हुए वापस, ये इनहेल और एक्सेल। नॉर्मली आपको घुटनों की सामान्य रूप से आपको कर लेनी है मूवमेंट। इसके बाद में आपको दोनों हाथों से पेल्विक को पकड़िए और यहीं से आपको करना है पेल्विक रोटेशन। ये श्वास को लेते हुए और श्वास को छोड़ते हुए अच्छी तरह से आपको पेल्विक की करनी है, अच्छी तरह से प्रॉपर वे में आपको मूवमेंट। ये श्वास को लेते रहना है और छोड़ते रहना है। फिर इसी तरह से आपको दूसरी साइड से करना है, ये दूसरी साइड से आप इसको कीजिए। दूसरी साइड से आपको करने के बाद में आ जाना है आपको वापस, दोनों पैरों को मिला लेना है आपस में, दोनों पैरों को आपस में मिला के आपको यहीं से करना है हैंड रोटेशन। श्वास लेते हुए हाथों को पीछे से आगे की तरफ लेकर के आना है और श्वास को छोड़ते हुए सामने, पूरा इस तरह से। ये इनहेल एंड देन एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। 10, 15, 20 बार इसका आप अभ्यास करेंगे। फिर दूसरी साइड से आपको सामने से पीछे की तरफ, ये सामने से पीछे की तरफ आपको इसका अभ्यास करना है नॉर्मली, ये। इसके बाद में आपको पैरों में करना है ये पूरा लगभग 4 से 5 फीट का, 3 से 4 फीट का आप गैप, अपने अकॉर्डिंग आप गैप कीजिए, जितना आप गैप कर सकते हैं आपको कर लेना है गैप। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहीं से दोनों हाथों को कमर के साइड में श्वास लेनी है। श्वास लेते हुए राइट हैंड को पूरा ऊपर उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए बाहर आपको जाना है साइड में, ये, और फिर आ जाइए वापस। फिर यहीं से दूसरी साइड से श्वास लेते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए आपको आ जाना है साइड में और फिर धीरे से आपको आ जाइए वापस। इसका अभ्यास आपको 10, 15, 20, 50 या 2 मिनट तक आप इसका अच्छी तरह से श्वास लेते हुए आपको इसका अभ्यास आपको करना है। इसके बाद में यहीं से आपको नॉर्मली श्वास लीजिए, दोनों हाथों को पूरा चेस्ट के साथ में साइड में खोलिए, कमर को जितना पीछे आप मोड़ सकते हैं पीछे मोड़िए और श्वास को छोड़ते हुए बाहर आइए सामने। इनहेल में आपको जाना है पीछे, ये गहरी श्वास के साथ में, और एक्सहेल में आपको आ जाना है सामने। फिर से इनहेल, गहरी श्वास के साथ में आपको जाना है पीछे और श्वास को छोड़ते हुए बाहर आपको आ जाना है वापस। फिर दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है। सामान्य रूप से नॉर्मली आपको ताड़ासन की तरह, ये ताड़ासन भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको जनरली थाइस की स्ट्रेचिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं, ये थाइस की पूरा स्ट्रेचिंग, पैरों में गैप, इस तरह से आपको नॉर्मली आप कर सकते हैं। ये यहीं से इनहेल और एक्सहेल, ये इनहेल और एक्सहेल, इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर यहीं से आप दूसरे पैर से आप कर सकते हैं, इसको दूसरे पैर से आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये इनहेल और एक्सहेल, ये पूरा फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, कैसे आप सुबह सुबह उठने के बाद में आप इनका अभ्यास आप कर सकते हैं और पूरे दिन आप कैसे फिट रह सकते हैं, इसका अभ्यास आप नॉर्मली देख लीजिए। इसके बाद में यहीं से आपको भस्त्रिका प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। कैसे, दोनों हाथों को शोल्डर के साइड में, ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आपको नॉर्मली चेस्ट ब्रीदिंग आपको करनी है। और चलते फिरते आप चाहें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। घूमते फिरते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम, आप कहीं पार्क में घूम रहे हैं, अपने टेरेस पे, आप छत पे आप घूम रहे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास यदि आप अपने जीवन में डेली आप 10, 15, 20 मिनट इन सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास आप करेंगे तो आप रहेंगे तरोताजा पूरे दिन और आप रहेंगे पूरा फिट। बहुत बहुत धन्यवाद।